हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज ये वीडियो खासकर हम आप लोगों के लिए लाए हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे सोने का खेत, अकबर और बीरबल की एक हिंदी पौराणिक कथा। आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सोने का खेत। बादशाह अकबर के शयन कक्ष में सफाई करते हुए एक सेवक के हाथ से गिरकर उनका पसंदीदा फूलदान टूट गया। फूलदान टूटने पर सेवक घबरा गया। उसने चुपचाप फूलदान के टुकड़े समेटकर उन्हें बाहर फेंक दिया। अकबर जब शयन कक्ष में आए तो उन्हें अपना मन पसंदीदा फूलदान धरती पर दिखाई दिया। उन्होंने सेवक को बुलाकर उसके बारे में पूछा तो डर के मारे सेवक ने झूठ कह दिया। जहां पन्हा मैं वह फूलदान साफ करने घर ले गया था, इस वक्त वो वहीं है। अकबर ने सेवक को तुरंत वह फूलदान घर जाकर लाने को आदेश दिया। यह आदेश पाकर सेवक के पसीने छूटने लगे। बात छिपाने का कोई औचित्य न देख उसने अकबर को सब कुछ सच सच बता दिया और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। अकबर फूलदान टूटने की बात पर तो उतने नाराज नहीं हुए, लेकिन उन्हें सेवक का झूठ बोलना हजम नहीं हुआ और उन्होंने उसे फांसी की सज़ा सुना दी। सेवक गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन अकबर ने उनकी एक ना सुनी। अगले दिन अकबर ने दरबार में इस विषय को चर्चा का मुद्दा बनाया और दरबारियों से पूछा, क्या आप में से किसी ने कभी झूठ बोला है? सारे दरबारियों ने एक स्वर में इनकार कर दिया। जब अकबर ने बीरबल से पूछा तो बीरबल बोला, जहां पन्हा हर इंसान कभी न कभी झूठ अवश्य बोलता है। मैंने भी बोला है। मुझे लगता है कि जिस झूठ से किसी को नुकसान ना पहुँचे उसे बोलने में कोई बुराई नहीं है। बीरबल की यह बात सुनकर अकबर को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे फांसी की सजा तो नहीं सुनाई, किंतु उसे अपने दरबार से निकाल दिया। बीरबल तुरंत दरबार छोड़कर वहां से चला गया। उसे अपनी चिंता नहीं थी, किंतु बिना बात के सेवक का फांसी पर चढ़ जाना उसे बहुत परेशान कर रहा था। वह उसे बचाने की युक्ति सोचने लगा। कुछ सोच विचार उपरांत उसके घर की जगह सुनार की दुकान की राह पकड़ ली। सुनार को उसने सोने से थान की वाली बनाने कहा। अगली सुबह सुनार ने बीरबल को सोने की बनी थान की बाली बनाकर दे दी, जिसे देखकर बीरबल अकबर के दरबार पहुंचे। दरबार से निकाले जाने के बाद भी वहां आने की बीरबल की हिम्मत देखकर अकबर नाराज हुए, लेकिन बीरबल ने उन्हें अपनी बात सुनने के लिए किसी तरह राजी कर लिया। वह सोने की बनी थान की वाली अकबर को दिखाते हुए बोले, जहां पनाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बतानी थी, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कल शाम घर जाते समय रास्ते में मेरी मुलाकात एक सिद्ध महात्मा से हुई। उन्होंने मुझे ये सोने की थान की बाली देकर कहा कि किसी उपजाऊ भूमि में इसे लगा देना, इससे उस खेत में सोने की फसल होगी। मैंने ये उपजाऊ भूमि खोज ली है। मैं चाहता हूँ कि सभी दरबारियाँ और आप भी इसे लगाने उस खेत में चलें। आखिर देखें तो सही कि महात्मा की बात सही है या गलत। अकबर बीरबल की बात मान गया और दूसरे दिन एक नियत समय पर खेत में पहुंचने के लिए दरबारियों को आदेश दे दिया। अगले दिन सभी नियत समय पर खेत में पहुंच गए। अकबर ने बीरबल को सोने से बना थान का पौधा खेत में लगाने को कहा, लेकिन बीरबल ने इनकार करते हुए कहा, जहां पना महात्मा ने ये पौधा देते हुए मुझे निर्देश दिया था कि जिस व्यक्ति ने कभी झूठ ना बोला हो उसे द्वारा लगाने पर
खेत में सोने की भरमार फसल उगेगी, इसलिए मैं तो ये पौधा लगा नहीं सकता। कृपया आप दरबारियों में से किसी को और सौंप दीजिए। अकबर ने जब दरबारियों से थान का वह पौधा लगाने को कहा तो कोई सामने नहीं आया। अकबर समझ गया कि सभी ने कभी ना कभी तो चोरी की है और झूठ बोला है। तब बीरबल ने वह पौधा अकबर के हाथ में दे दिया और बोला, जहाँ पना, जहाँ तो कोई भी सच्चा नहीं है, इसीलिए ये पौधा आप ही लगाएं। लेकिन अकबर भी वह पौधा लगाने में हिचकिचाने लगे और बोले, बचपन में हमने भी झूठ बोला है, कब ये याद नहीं पर बोला है, इसीलिए हम भी ये पौधा नहीं लगा सकते। यह सुनने के बाद बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहाँ पना, इस पौधे को मैंने सुनार से बनवाया है। मेरा उद्देश्य मात्र आपको यह समझाना था कि दुनिया में लोग कभी न कभी झूठ बोलते ही हैं। जिस झूठ से किसी का बुरा ना हो वह झूठ झूठ नहीं है। अकबर बीरबल की बात समझ गए थे। उन्होंने उसे वापस दरबार में स्थान दे दिया और सेवक की फांसी की सजा भी माफ कर दी। कहने का तात्पर्य यह था, हर कोई व्यक्ति कभी न कभी झूठ अवश्य बोलता है, चाहे वह कोई भी हो। हमें निर्णय लेने से पहले एक बार जरूर सोच लेना चाहिए कि उसका झूठ सही है या गलत है। इसीलिए हमको कोई भी निर्णय ऐसा नहीं लेना चाहिए जिससे किसी को नुकसान पहुँचे। हमें पूरी बात सुन लेनी चाहिए। इस पर अकबर ने बहुत बड़ी गलती की थी और उसकी गलती को सुधारने के लिए बीरबल ने पूरी जान लगा दी। लेकिन बीरबल सफल रहा और उसकी बात अकबर को बहुत अच्छी लगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को हमेशा बने रहें और ऐसी ही हमारी नई वीडियो देखने के लिए बने रहें।